सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य को भक्ति कैसे प्राप्त होती है और भक्ति से क्या लाभ होता है, भक्ति से बेनिफिट क्या है। और भक्ति न करने से नुकसान क्या है। भक्ति में कौन सी शक्ति होती है, भक्ति मनुष्य को क्यों करना चाहिए, बहुत बड़ा प्रश्न। और भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है, भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है। कभी कभी मनुष्य नाच कर, उछल कर, कूद कर, भक्ति के गीत गाकर अपने मन में मान लेता है कि भक्ति का स्वरूप यही है। कभी कभी मनुष्य ढोल बजाकर, गीत गाकर मन में मान लेता है कि भक्ति यही है, परंतु ये भक्ति करने का पथ है, भक्ति का स्वरूप कुछ विलग है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण, भक्ति का वास्तविक रूप क्या है, भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति कैसे करना चाहिए और भक्ति में क्या क्या करना चाहिए। देवताओं की भक्ति, गुरु की भक्ति, सदगुरु की भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति, ग्राम भक्ति, भक्ति के टाइप भी बहुत है। भ्रातृ भक्ति, कई लोग भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन भाई से द्वेष मानते, भाई से नफरत, भगवान से बहुत प्रेम। कई स्त्रियां भक्ति करती हैं, अपने पति को खाना नहीं देती, भोजन नहीं देती टाइम पर, लेकिन भगवान का ध्यान बहुत लगाती है कि भगवान तो ही बेड़ा पार लगाएगा, क्योंकि नालायक तो बहुत हूँ मैं, पति को तो रगड़ के चटनी बना दिया। भगवान भी सोचता है जिसके साथ विवाह किया है उसकी तो हालत खराब करती है, अब मैं भी इसके निकट जाऊंगा तो मुझे भी रगड़ के चटनी बना देगी। भगवान ऐसे खतरे मोल नहीं लेता है, वो क्यों खतरे में पड़े। कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ने पूछा है जगदीश भाई, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अर्जुन ने कहा कि ईश्वर कहाँ रहता है। तुम कृष्ण को ईश्वर मानते हो, लेकिन अर्जुन कृष्ण से ही पूछ रहे हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण अलग है, ईश्वर अलग है, यही तो अर्थ हुआ।
जैसे कोई मुझसे ही पूछे कि असंगदेव कहाँ रहते हैं, तो इसका मतलब मैं अलग हूं, असंगदेव कोई अलग है क्या? ये भी हो सकता है कि अर्जुन को ये बोध ना हो कि ये कृष्ण ही ईश्वर है क्या, ये ईश्वर कृष्ण ही है, या अर्जुन कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता है। क्योंकि कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन कभी कभी कृष्ण को साले के रूप में देखता है, कभी कभी सखा के रूप में देखता है, कभी कभी अर्जुन कृष्ण को सारथी के रूप में देखता है, और कभी कभी भगवान के रूप में देखता है, और कभी कभी अर्जुन कृष्ण को एक साधारण इंसान के रूप में देखता है। याद रखना, व्यक्ति तो वही होता है, लेकिन तुम उसको किस दृष्टि से देखते हो, जिस दृष्टि से देखते हो वह रूप उसके अंदर तुमको दिखाई देने लग जाता है। इसलिए प्रेम की दृष्टि से देखो तो सभी प्रेमी ही प्रेमी दिखाई देंगे आप। कितनी स्त्रियां अपने पति को पति देव के रूप में देखती तो उनको पति देव दिखता है। कितनी स्त्रियां पति को केवल पति के रूप में दिखती हैं तो उनको पति ही दिखाई देता और कुछ नहीं दिखता। कितनी स्त्रियां अपने पति को ऐसा समझती हैं काम चलाने के लिए नौकर है, तो उनको उसमें नौकर का ही रूप दिखता है। और कितनी स्त्रियां अपने पति को मूर्ख के रूप में देखते कि मूर्ख है, इसीलिए हमको ढो रहा है। थोड़ा बुद्धिमान होता तो भाग जाता, कहीं निकल जाता। मूर्ख है, उसको मूर्ख के रूप में देखते। लेकिन याद रखना, जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहती है। तुम्हारे देखने से वो चीज़ कोई चेंज नहीं हो जाती है। केरीनो वृक्ष को तुम बबूल के रूप में देखो, बबूल नहीं हो जाता है। तुम्हारा पति पति है, उसको चाहे जिस रूप में देखो लेकिन वो पति ही रहेगा, क्योंकि तुमने उसको पति बनाया है। तुम्हारी पत्नी पत्नी ही है, तुम चाहे जिस रूप में देखो वो तुम्हारी पत्नी ही रहेगी। जो अपने धर्म को निभाती है वो धर्म पत्नी कहलाती है, और जो देवता की तरह रह करके अपनी पत्नी का सम्मान करता है वही पति देव कहलाता है। याद रखना, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और देवत्व जिसमें स्वभाव है वो गुरुदेव कहलाता है। जो सत्य का बोध कराता है वो सदगुरुदेव कहलाता है। जो धर्म की पहचान कराता है वो धर्म गुरु कहलाता है, और जो श्रेष्ठता के मार्ग पर चलना सिखाता है वो परम गुरु कहलाता है। और ये भी याद रखना, जो भ्रम और ढकोसला आडंबर में फंसाता है वो भ्रमिक गुरु कहलाता है। और सदगुरु मिल जाए तो जीवन